हिंदू धर्म के अनुसार यह समय कलयुग का समय है। पारंपरिक भारत का ये चौथा युग है। इसके पहले सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग हुए। क्या कभी आपने सोचा है कि वो क्या कारण था जिस वजह से कलयुग को धरती पर आना पड़ा? किस तरह और किस समय कलयुग की शुरुआत हुई? हम अक्सर कलयुग के खत्म होने की बात करते हैं, मगर आइए हम आपको आज बताते हैं कि किस तरह कलयुग की शुरुआत हुई। बहुत से लोगों का मानना है कि उस समय यह कलयुग खत्म होगा जब पूरी सृष्टि विनाश की ओर अग्रसर होगी। आइए आपको बताते हैं कलयुग का उदय कैसे हुआ और कलयुग को सालों साल धरती पर क्यों रहना पड़ेगा। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत युद्ध 3136 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कलयुग का आरंभ कृष्ण की मृत्यु के बाद हुआ था, जब इस युद्ध को हुए 35 वर्ष बीत चुके थे और जब कृष्ण का निधन हुआ था। भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के इस पृथ्वी से प्रस्थान के तुरंत बाद 3102 ईसा पूर्व से कलयुग की शुरुआत हो गई थी। भागवत पुराण के अनुसार कलयुग का प्रारंभ तो हुआ जब आकाश में सप्त ऋषियों का उदय हुआ। उस समय से पहले उनमें से 2 ही दिखाई पड़ते थे। उनके बीच में दक्षिणोत्तर रेखा संभाग में अश्वनी आदि नक्षत्रों में से एक नक्षत्र दिखाई पड़ता है। उस नक्षत्र के 7 सप्तऋषि गण मनुष्यों की गणना से 100 वर्ष तक रहते हैं। कैसे हुई कलयुग की शुरुआत? पुरानी कहानियों की माने तो जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना पूरा राजपाट परीक्षित को सौंपकर अन्य पांडवों और द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर निकल गए, वे स्वयं बैल का रूप लेकर गाय के रूप में बैठी पृथ्वी देवी से सरस्वती नदी के किनारे मिले। जब पृथ्वी पर कलयुग ने कर लिया था शासन, गाय रूपी पृथ्वी के नयन आंसुओं से भरे हुए थे। पृथ्वी को दुखी देख धर्म ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा, देवी तुम ये देख कर तो नहीं रो रही कि मेरा बस एक ही पैर है, या तुम इस बात से दुखी हो कि अब तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का शासन होगा? इस सवाल पर पृथ्वी देवी बोली, तुम तो सब कुछ जानते हो, ऐसे में मेरे दुख का कारण पूछने से क्या लाभ? सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, संतोष, त्याग, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, शौर्य, तेज, ऐश्वर्य, कांति, कौशल, स्वतंत्रता, निर्भीकता, कोमलता आदि गुणों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम जाने की वजह से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। राजा परीक्षित ने दिया था कलयुग को श्राप। धर्म और पृथ्वी आपस में बात कर ही रहे थे कि इतने में असुर रूपी कलयुग वहां आ गया। बैल और गाय रूपी धर्म और पृथ्वी को मारने लगा। इतने में राजा परीक्षित वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने ये सब देखा तो कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए। राजा परीक्षित ने बैल के स्वरूप में धर्म और गाय के स्वरूप में पृथ्वी देवी को पहचान लिया था। राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग कांपने लगा। कलयुग भयभीत होकर अपने राजसी वेश को उतारकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। अधर्म, पाप और झूठ का मूल कारण बना कलयुग। राजा परीक्षित ने कहा, कलयुग तू मेरे शरण में आ गया है, इसलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूं। किंतु अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक उपद्रवों का मूल कारण केवल तू ही है। तू मेरे राज्य से अभी निकल जा
और फिर कभी लौट कर मत आना। राजा परीक्षित ने सोच विचार कर कहा, झूठ, धूर्त, मद्यपान, पर स्त्री गमन और हिंसा, इन 4 स्थानों में असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास होता है, तो इन 4 स्थानों पर रह सकता है। पौराणिक मान्यता अनुसार एक युग लाखों वर्ष का होता है, जैसे कि सतयुग लगभग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष और कलयुग 4,32,000 वर्ष बताया गया है। अब आज कलयुग वास करता है। कलयुग खत्म कब होगा, इस बारे में जानने के लिए देखिए इसी वीडियो का अगला भाग। शेयर कीजिए वीडियो और बने रहिए हमारे इस पेज के साथ कल इसी समय भाग 2 के लिए, जब हम आपको बताएंगे कि कब कलयुग का अंत होना तय है। धन्यवाद।